अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाली एक 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का दावा। और यह दावा लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर ने किया है, जो कि ताजा आर्मी चीफ से मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ ने यह बताया है कि अगले 5 सालों के दौरान वो एक 100 अरब डॉलर्स गल्फ और दीगर ममालिक से पाकिस्तान आएगा और ये सारा पैसा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस के जरिए मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। खबर तो बहुत बड़ी है। इसके पैरेलल निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ने भी ऐलान किया है कि 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी 2 मुल्क पाकिस्तान में करेंगे, यूएई और सऊदी अरेबिया। 25 अरब डॉलर्स दोनों मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली 50 अरब डॉलर्स उसी 100 अरब डॉलर्स का हिस्सा है, इसे अलग-अलग समझ लीजिएगा, कोई 150 अरब डॉलर्स नहीं है। वैसे पाकिस्तानी कौम रुपयों में तो बात ही नहीं करती, हम तो डॉलर्स में डील करते हैं। क्यों? हमें डॉलर्स चाहिए इतने हैं। तो इस सारी एक्सरसाइज के ऊपर बहुत अच्छा कमेंट किया है शब्बर ज़ैदी ने, जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट है, फॉर्मर चेयरमैन FBR है। उन्होंने कहा है कि किसी इन्वेस्टर को किस हकीम ने कहा है कि वो उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे जहां पर डिमांड कम हो रही है और तरक्की नेगेटिव में है। क्यों? पाकिस्तान एक ऐसी मईशत जहां पर नेगेटिव में ग्रोथ हुई पिछले मालियाती साल में -3%, जबकि हमारा हमसाया इंडिया 6% के हिसाब से तरक्की कर रहा था। तो उनके कहने का मकसद यह था कि हमारे गल्फ के दोस्तों को, अरब दोस्तों को किस हकीम ने मशवरा दिया है कि वो पाकिस्तान की जवाल पजीर मईशत में इन्वेस्ट करें, जबकि उस तरक्की याफ्ता मईशत में इन्वेस्ट ना करें जो इंडिया में हमारे हमसाए में। हर इन्वेस्टर सबसे पहले ऐसी मईशत में इन्वेस्ट करता है जो तरक्की की तरफ गामजन हो, जहां पर डिमांड क्रिएट हो रही हो। अब इंडिया के अंदर कोई 5 से 6% महंगाई है, जबकि पाकिस्तान में 25 से 27% महंगाई है इस साल के अंदर। तो जिस महंगाई के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद कम हो जाए, वह इन्वेस्टर ने जाकर क्या लेना है? हमारी निस्बत 4 गुना कम महंगाई वाले मुल्क में क्यों नहीं जाएगा? सबसे बड़ी वजह तरक्की की रफ्तार, दूसरी बड़ी वजह वहां पर महंगाई का कम होना, और तीसरी बड़ी वजह पाकिस्तान की निस्बत इंडिया जाने की कि हमारे यहां तो डॉलर स्टेबल ही नहीं है। और कोई इन्वेस्टर अगर आज यहां पर डॉलर लगाता है और उसे पता नहीं कि आज से 2 साल बाद डॉलर की कीमत क्या होगी और उसका डॉलर गिर जाएगा, तो क्यों इन्वेस्ट करेगा? मिसाल देना चाहता हूं, अगर किसी ने 2021 में पाकिस्तान के अंदर $100 की इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस वक्त पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 150 रुपए का था। आज वही रुपया और डॉलर का तनासब जो है वो 300 का हो गया है। तो उस वक्त का $100 अगर वो अब निकालना चाहेगा तो उसे $50 मिलेंगे, क्योंकि उसने डॉलर पाकिस्तान इन्वेस्ट किए, स्टेट बैंक में रखवाए, स्टेट बैंक ने उसके बाद उसको रुपया दे दिया। अब जब वो रुपये को दोबारा डॉलर में कन्वर्ट करवाने जाएगा तो उसको उस रुपये से आधे डॉलर मिलेंगे। पहले वो 150 रुपया देकर $1 लेता, अब वो 300 रुपये देकर $1 लेगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो आधी हो गई ना। ये मसला उसे इंडिया में, बांग्लादेश में, बाकी मुल्कों में नहीं है। क्यों? वहां पर डॉलर की एक कीमत स्टेबलाइज्ड है, हर साल 2-4%, 5% कम होती है। हमारे यहां तो 50% कम हुई है पिछले साल में। तो ये एक ऐसी वजूहात है जिसकी बुनियाद पर न जाने कौन से इन्वेस्टर्स यहां पर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है। फिर चंद सवालात और भी एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं कि कोई भी अगर इन्वेस्टर किसी मुल्क में जाता है, सबसे पहले वो देखता है कि वहां के कवानीन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने काफी हैं, और फिर अदालतें उन कवानीन पर कितना इंप्लीमेंट करवाती हैं। यहां पर पाकिस्तान की बड़ी अदालत लाहौर हाई कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद ना करवा सकी, और 2 दफा के साबिक चीफ मिनिस्टर को भी अगर इंसाफ ना मिले, अदालत के हुक्म के बावजूद उसे उठा लिया जाए, तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं? आपने अपने दिल की आग तो बुझा ली, भूसा ठंडा कर लिया, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जब वहां पर इंग्लिश में खबर लग के जाएगी कि पाकिस्तान का फॉर्मर 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर
अदालती हुक्म और हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उठा लिया गया, तो वो किस मुंह से पाकिस्तान आएंगी? फिर एक और अहम चीज, हमारे इदारों में बैठे हुए करप्ट अनासिर है। अगर कोई सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क या कोई भी दफ्तर में काम करने वाला शख्स आपकी अहम फाइल गुमा दे, चोरी करवा दे, फाड़ दे, खराब कर दे, तो आप क्या कर लेंगे? मौजूदा हालात में आप कुछ नहीं कर सकते। इस चीज को रोकने के लिए आपको एक तगड़ा एंटी करप्शन का इदारा बनाना होगा। हर दफ्तर में फाइल ढूंढने के लिए, फाइल को चलाने के लिए आप GHQ से बंदा नहीं भेज सकते। उसका हल यह है कि आपके एंटी करप्शन के इदारे इतने तगड़े हों जिनके खौफ के जरिए ये हमारे दफ्तरों में बैठी हुई काली भेड़ें नेक नीति से काम करें। और एंटी करप्शन के इदारे को तगड़ा करने के लिए वहां पर मेरिट पर ऑफिसर लगाने होंगे, और जो ऑफिसर मेरिट पे आएगा वो जाली पर्चे बनाकर मुखालिफिन के MPs, MNAs अंदर नहीं करेगा, जो कि इस वक्त हो रहा है। तो क्या ऐसे कॉम्पिटेंट और न्यूट्रल और मेरिट पे काम करने वाले ऑफिसर्स मौजूदा रजीम के लिए काबिल कबूल हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान में अशिया की कीमतें जिस कदर बढ़ चुकी हैं, इन हालात में कोई इन्वेस्टर किस रेट पर कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करेगा? आज एक फिजिबिलिटी बनी है, और जब तक उसने इन्वेस्टमेंट लानी है उस चीज की कीमत 2 गुना हो जानी है, तो वो खाक इन्वेस्टमेंट करेगा। मुझ समेत आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा, दुकानदार से अगर किसी चीज का सिर्फ रेट पूछना चाहें तो वो कहता है कि ये आज का रेट है, कल का रेट नया होगा, पहले नहीं होता था। और जो लोग टेंडरिंग के काम में हैं वो बेचारे फंस गए हैं कि एक चीज का रेट 8 कोट किया है, वो टेंडर 4 दिन बाद खुला, आपको टेंडर मिल भी गया, पता लगा उस चीज का रेट मार्केट में बढ़ चुका है, और डॉलर उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो आप क्या करेंगे? इन हालात में किसी ने अगर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जब वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा होगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन की हो जाएगी। तो कैलकुलेशन, मुनाफा, सूद, कर्जे उसने $500 मिलियन के हिसाब से सोचे होंगे। जब उसके सर पर ये डबल का नुकसान पड़ेगा, वो क्या इन्वेस्ट करेगा? इसके साथ साथ मुल्क में मौजूद 212 में से 195 सरकारी इदारे जो नुकसान में जा रहे हैं, PAA, रेलवे जैसे, उनको बंद करने से, उनको बेचने से मुतालिक अभी तक कोई पॉलिसी ना आर्मी चीफ ने दी, ना ही हमारे निगरान वजीर आजम ने दी। क्योंकि ये ऐसे जोंके हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हर तरफ से जकड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता खून चूस रही हैं। ऑल्दो इनके अंदर 4.5 लाख पाकिस्तानी बसे रोजगार हैं, उनका रोजगार भी बचाना है, लेकिन 500 अरब रुपए का नुकसान हर साल जो इदारे करते हैं उसको भी रोकना है। तो हमारे मसले इतने मल्टी डायमेंशनल हैं कि ना तो अरब ममालिक की एड से, ना उनकी इन्वेस्टमेंट से हल होंगे, और ना ही IMF के कर्जों से हल होंगे। इन मसाइल को हल करने के लिए हमें अपने होम ग्रोन इश्यूज को सॉर्ट करना होगा। हमें सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, अपने सियासी मुखालिफिन को माफ करना होगा, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना होगा, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को एतमाद देकर उनसे इन्वेस्टमेंट लानी होगी। मुल्क में कवानीन को लागू करके नए कवानीन बनाने होंगे, अदालतों को इख्तियार देना होगा, डिपार्टमेंट्स में से करप्शन कम करनी होगी, तब जाकर हमारा कोई खलीजी दोस्त मुल्क, अरब दोस्त मुल्क या कोई और इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा। वरना हमेशा की तरह हम लोग सिर्फ MOUs साइन करते रहेंगे, जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर के अंदर सऊदी वली अहद के विजिट के दौरान $20 बिलियन के MOUs साइन किए, उनमें से $1 बिलियन भी पाकिस्तान अब तक नहीं आ सका। इससे पहले कई $बिलियन के MOUs हम लोग सऊदीया के साथ साइन कर चुके हैं, मुशर्रफ दौर में, उसके बाद भी UAE के साथ साइन हुए। क्या वजह है कि वो लोग हमारे साथ MOU साइन कर लेते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते? क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े लकूनास हैं, हमारी आदतें नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अकोमोडेट कर सके, फिर यहाँ के लोग अपना हिस्सा लिए बगैर उस इन्वेस्टमेंट को होने दें। जब तक हम इन इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, $100 बिलियन तो क्या $1000 बिलियन की ख्वाहिश की जा सकती है, लाया नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इस मुल्क के बड़े अब इस मुल्क के निजाम को ठीक करें, इस मुल्क की निजाम की खामियां ठीक करें, क्लर्क से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक सबको ठीक करने की जरूरत है, तभी जाकर ये मुल्क अपने कदमों पे खड़ा होगा। सिर्फ चीफ सेक्रेटरी अच्छा लगाने से
एक बड़ा आईजी अच्छा लगाने से इदारे ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ने के बाद